उस आटे में जल डाल करके गूंथ करके और छोटा छोटा जब गुथा जाता है बढ़िया से तो छोटा छोटा लोई बना करके और फिर उसको चकला और बेलना के सहारा गोल गोल बनाते हैं और तब उसको तावे पर रख करके रोटी बनाते हैं। रोटी बनता है तो रोटी बनकर तैयार होता है तो उसके बाद भोजन करने वाले भोजन मंत्र बोल करके और अन्नपूर्णा माता को ग्रहण करते हैं। वैसे ही जब यह मूर्ति बना होगा तो उसमें बहुत सारे साधन लगे हुए। क्या लगा है उसमें? मिट्टी लगाया है, उसमें बांस लगा है, उसमें खर लगा है, उसमें वो उसके बनाने के जो भी चीज़ें हैं वो सब लगा है उसमें। फिर उसके बाद उसको मूर्तिकार ने बढ़िया से उसको रौदा है पूरा, है ना, और सभी सामग्रियों को डाल करके उसको भी उसी के जैसा बनाया है। और मिट्टी न जाने कहाँ से आया है, किस भाव से आया है, फिर वह जो बनाने वाला है वह कितना पवित्र है कितना नहीं है ना, वह उसका भाव क्या है। इसीलिए वह मूर्ति जिसको मूर्तिकार ने बनाया अब उसको परिशुद्ध करने के लिए और परिमार्जित करने के लिए और उसकी पूजा करने से पहले हमको ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने क्या किया कि 10वीं स्नान की एक प्रक्रिया बताई जिसमें 10 चीजों से स्नान कराया जाता है। अब ये 10 चीज का स्नान कराने का भी दर्शन है। पहला स्नान हम भस्म से कराते हैं। भस्म से क्यों कराते हैं कि हमारा यह जीवन का अंत भस्म में हो जाना है। सब कोई मरता है तो ये 3.5 हाथ का जो शरीर है और करीब करीब 50 किलो से लेकर 100 कुंटल, 1 क्विंटल से लेकर 150 कुंटल तक के लोग होते हैं। कुछ लोग 2 कुंटल भी होते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं, सब कोई पचाठी पर जाकर और आग में जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। भस्म में स्नान कराने के लिए मूर्ति यह कहती है कि आप लोग जो भस्म से स्नान कराइए, एक दिन सबको इसी भस्म में परिणत हो जाना है, इसलिए भस्म स्नान करके हम उसको जीवन में धारण करते हैं। उसके बाद हम मिट्टी से स्नान कराते हैं। हमारा जीवन यह मिट्टी में मिल जाता है। वो भस्म कहाँ चला जाता है? मिट्टी में मिल जाता है और फिर वह जहाँ से आया था वहाँ यह पंच भौतिक तत्व चला जाता है। क्षितिजल पावक अगर समीरा पंच तत्व रचित धन शरीर है, ये पांचों तत्व में विलीन हो जाता है। जब जलता है तो क्या हो जाता है, अग्नि अपना तत्व में विलीन कर लेती है और फिर उसके बाद वायु में वायु का तत्व चला जाता है, जल अपने शरीर में है वो भी जल जाता है और फिर मिट्टी का जो बना हुआ शरीर है वो भी जल जाता है, राख हो जाता है। और आत्मा तो पहले ही निकल चुकी होती है जो आकाश का तत्व है। इस प्रकार से पांच तत्व में विलीन हो जाता है और अंत में शेष बचता है राख, जिसको हम लोग भस्म कहते हैं और मिट्टी में जो मिल जाता है मिट्टी का स्नान कराते हैं। उसके बाद गोमय से कराते हैं। गोमय गाय की गोबर से। ध्यान पूर्वक से इधर उधर बात मत कीजिए। उजाला कहाँ ध्यान है, बोलिए कि भगवान की जय। तो क्या है कि हम लोग गोमय मतलब कि गोबर से, गाय जो है हमारे लिए, गाय, गीता, गायत्री और गंगा, ये 5 जो चीज है वह जीवन में सबके लिए, अपनी सनातन संस्कृति हिंदू संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनके घर में गाय की सेवा होती है, जिसके घर में गुरु की सेवा होती है, जिनके घर में गाय, गीता, गायत्री की उपासना होती है और गंगा माँ की गंगा जल रख कर रोज आप उस उपासना के क्रम में डाल करके पीते हैं, गाय, गीता, गायत्री, गुरु, गंगा, और ये 5 का जहाँ पर सम्मान होता है तो उस घर में स्वर्ग होता है। इसीलिए हम गाय के से ही गोबर निकलता है और गाय हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। जिंदा रह करके दूध देती है, मर जाने के बाद उनके चमड़ा काम में आता है, हड्डियां काम में आती है। वह गोबर देती है तो हमारे खेतों में वह खाद बन के जाता है और बछड़ा देती है तो क्या होता है, हमारे खेत में हल बहता है और बाछी देती है तो फिर उसका दूसरा नस्ल तैयार होता है। तो इस प्रकार से गाय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद गोमूत्र से स्नान कराते हैं। गोमूत्र क्या है भाई? वो जो गाय मूत्र देती है वो एक औषधि है, उसमें कीटाणु नाश करने की अचूक क्षमता है। पहले हमारी माताएं बहनें गाय के गोबर से और मूत्र से अपने घर आंगन का लिपाई करते थे। कोई वायरस नहीं होता था, कोई कोरोना नहीं आता था और किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती थी। आज तो बच्चा भी पैदा करना हो तो पेट खोल करके बच्चा पैदा करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग अपने दादी नानी से सुनेंगे कि बहुत रेयर केस में किसी का बच्चा पेट खोल कर हुआ हो। आज तो अक्सर हमको लगता है 100 में 95% महिलाओं के पेट खोलकर ही बच्चा होता है। इसका कारण क्या है? हमने अपनी संस्कृति को भूल गए। उसके बाद क्या है, गाय के दूध से हम स्नान कराते हैं।
दूध में पवित्रता है, हमारा जीवन पवित्र हो, हे यही मूर्ति कहती है कि हमारा जीवन पवित्र हो। फिर उसके बाद दूध में पवित्रता है लेकिन स्थिरता नहीं है, जहाँ रखिए जिस पात्र में रखिए वैसा ही हो जाता है। तो इसीलिए दही से स्नान कराते हैं और मूर्ति और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे अंदर तो पवित्रता है लेकिन वह स्थायी टीका रहे, वह कभी उसका नाश नहीं हो। अर्थात स्मशान में जाते हैं तो वैराग जग जाता है, जब घर पर आते हैं तो फिर वही संसार जग जाता है। तो वहाँ वैराग जगह, यहाँ संसार जगह, वहाँ क्या जगह, वहाँ पर आपका वैराग जगह, वहाँ पर अध्यात्म जगह, वहाँ पर आप विरक्त हो गए और यहाँ पर आकर के आसक्त हो गए। आपको वहाँ पर मोक्ष की कामना किए और यहाँ पर आकर के आसक्ति में आबद्ध होकर के संसार में आबद्ध हो गए। अर्थात दही कहता है कि वह दही से स्नान कराने का मतलब है कि हमारे अंदर पवित्रता है, लेकिन वो पवित्रता टिकी रही, वो हमेशा उस पर हम चले, इसलिए दही का स्नान कराया जाता है। फिर उसके बाद हम घी का स्नान कराते हैं। घी का क्यों कराते हैं? दही तो पवित्र है, स्थिर भी है, लेकिन उसमें चिकनाहट नहीं है। चिकनाहट नहीं है, क्या है? अभी बैठिए, बाद में जो सामान नहीं होगा मंगा लेंगे। दीदी बैठिए। तो दही क्या है? घी क्या है? आपका दही गायक नहीं है, लेकिन दही से आप दीप नहीं जला सकते, नहीं जला सकते। लेकिन जब घी होगा तो उसमें जलने की, उसमें धारण, उसमें स्नेह और उसमें क्या है? चिकनाई। अर्थात हमारा जीवन वैसे ही स्नेह से भरा, भाव से भरा हो, यह आपका घृत कहता है। उसके बाद हम सर्व औषधि से स्नान कराते हैं, अर्थात हम स्वस्थ रहें, समय से जगें, समय से खाएं, समय से भोजन करें, हमारा अच्छा चरित्र चिंतन व्यवहार हो। इसके लिए वह सर्व औषधि कहता है कि आप अपना रूटीन ठीक कीजिए, आप अपनी दिनचर्या कीजिए, और अगर दिनचर्या ठीक कर ली तो आप स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद कुशोदक स्नान कराते हैं। कुश क्या है? कुश एक पवित्र है और पवित्रता हमारे जीवन में आए और कुशाग्र बुद्धि हो, कुश के जैसा, जिस प्रकार से कुश का नोक होता है कितना तेज होता है, तो हमारा कुशाग्र बुद्धि हो, इसीलिए हम कुश से स्नान कराते हैं। उसके बाद मधु से स्नान करते हैं कि हे भगवान हमारा जीवन कैसा हो? मधु के जैसा मधुर बोलने वाला हो, कर्कश नहीं बोलने वाला हो। कौवा और कोयल एक ही रंग का होता है, लेकिन कौवा को लोग मुड़ेर पर से भगा देते हैं, लेकिन कोयल को चाहते हैं कि पकड़े, लेकिन पकड़ाती नहीं है और वो अपना कूट से सभी को मोह लेती है। वशीकरण एक मंत्र है, तजियो वचन कठोर है ना। वशीकरण कोई मंत्र नहीं है, कठोर वचन अगर आप तज दिए तो आप क्या हो गए? आप सबके प्रिय हो गए और आप कर्कश बोलने लगे, उटपटांग बोलने लगे तो क्या है? आप सबके लिए बुरा बन गए। इसीलिए मधुर वाणी बोले, मधु में यही संदेश देता है। अंत में शुद्धोदक स्नान कराते हैं शुद्ध जल से। हे भगवान ये सभी गुण हमारे अंदर आ जाए और हम आपके जैसा बन सके, जैसी आपकी पूजा होती है, हमारे भी चले जाने के बाद हमारी भी पूजा हो, हमारे भी नाम लो। नहीं तो कुछ लोग जीवन में आते हैं तो उसके लिए कुछ महिलाएं करखाई हारी रखती है कि मर जाने पर उसके लिए फोड़ेंगे उसके नाम पर। क्यों? क्योंकि उससे घर गांव पूरा समाज तबाह रहता है, और कुछ लोग मर जाते हैं तो उसके घर के क्या पूरा संसार आंसू बहाता है। APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के एक मिसाइल मैन हुए, जो हमारे राष्ट्रपति भी हुए। वे जाति के मुसलमान थे, लेकिन उनके अंदर वह अपनी मातृभूमि के प्रति इतनी भावना थी कि वह एक मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। और जिस दिन आपके APJ अब्दुल कलाम मरे थे, उस दिन केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व का लोगों ने शोक मनाया था। आप कहते हैं हिंदू और मुसलमान कुछ नहीं होता है, होता है उसके अंदर के विचार। अगर विचार सही है तो चाहे वह मुसलमान ही क्यों न हो, अगर वह मातृभूमि के प्रति उसका अगर समर्पण है तो वही पूजनीय है। अगर चाहे हिंदू ही क्यों न हो, लेकिन मातृभूमि के प्रति वह गद्दारी करता है तो वह इसे यहाँ वह देशद्रोही के नाम से जाना जाता है और उसको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। भाई बहनों बहुत काम है, मैं बहुत संक्षिप्त में आपको इस 10वीं स्नान करने का कुछ भाव समझाने का प्रयास किया हूँ। हो सकता है कि आप लोग को समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए यह एक प्रयास सफल होगा और समझ करके उसको जीवन में उतार सके तो इससे और भी बढ़िया और बेहतर शानदार जीवन होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आइए सबों को इस 10वीं स्नान का दर्शन समझाते हुए और आगे का कार्यक्रम करने के लिए मैं
फिर आगे की प्रक्रिया को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके और बोल दीजिए सच्चे दरबार की। अब कुछ लोग हाथ नहीं उठाए तो उसके लिए क्या कहें? बोलिए सच्चे दरबार की जय माता दी, जय माता दी। हाथ ऊपर उठाकर बोलिए जय माता दी। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो जय माता दी।